हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई गाइडलाइन और रेगुलेशन आए जो कि रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जनरेटिव एआई के बारे में बात करे, एंड पर्टिकुलरली रिसर्च को सेंटर पे रख के वो बात हो। एंड यूरोपियन कमीशन ने एक गाइडलाइन अभी लाए हैं जो कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट है, मार्च 2024 पे आया है। आई थिंक मोर वर्जन विल कम, क्योंकि आपको पता है जो नेचर है एआई का, so many changes, so many updation, so many new feature are coming in, so उस हिसाब से यहाँ पे भी गाइडलाइन पे चेंजेस आएगा। आई एम श्योर इन फ्यूचर मोर गाइडलाइन विल कम, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अंडर ये शायद एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हमारा गाइडलाइन आएगा, बट नाउ वी हैव ए गाइडलाइन जो कि यूरोपियन कमीशन ने लाया है। तो इससे सीखते हैं, क्योंकि हम कोलैबोरेट करते हैं कभी ना कभी बाकी बाहर देशों से, और आपका प्रोफेसर और आपके जो सुपरवाइजर है, दे माइट बी कोलैबोरेटिंग विद पीपल फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, तो उनके लिए वो एप्लीकेबल होगा, एंड कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी होगा। अगर नहीं भी है तो ये जो फ्रेमवर्क है, इसको अगर आप समझोगे कि जो दुविधा आपके मन पे है कि कैसा यूज करना है एआई टूल, उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज को कवर किया गया है, बट हम फोकस करेंगे जो रिकमेंडेशन है फॉर रिसर्चर, उसको हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो मेनली जो बताया गया है कि ये गाइडलाइन क्यों लाया गया है, तो आप इसको समझो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का गाइडलाइन है, एंड कैसे यूज करना है बताया जा रहा है, और कैसे यूज नहीं करना है वो भी बताया जा रहा है। बट एक कम्प्लेक्स लैंडस्केप है। तो यूरोपियन कमीशन एरिया फोरम क्या कर रहे हैं, जो कंपोज्ड है यूरोपियन कंट्रीज एंड रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेक होल्डर, जो कि प्राइवेट पब्लिक दोनों इकोसिस्टम को लेके चल रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए गाइडलाइन लेके आ रहे हैं, एंड दे हैव टू फॉलो इट। सो ऐसा है कि वहाँ पे जो है अभी इस गाइडलाइन को देखेंगे एंड दे विल फॉलो इट। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है फॉर रिसर्चर, उसको पहले देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, आप अगर यूज कर रहे हो एआई फॉर योर साइंटिफिक आउटपुट, तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी होता है, सिंपल वे पे अगर इसको समझें, अगर इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एथिक्स के ऊपर आता है, एंड यू हैव डन इन सच ए मैनर दैट आप वहाँ पे बच नहीं पाओगे, तो अल्टीमेटली रिसर्चर विल बी अकाउंटेबल। तो ये बात यहाँ पे आप समझो। एंड क्यों ये होता है, मेनली अगर हम एआई टूल के बारे में बात करें, जो बायस और हेलिजिनेशन और इनएक्यूरेसीज वगैरह होता है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर हम जो कंटेंट वगैरह डिफरेंट सोर्सेज से आता है, प्रॉपर रेफरेंसेस हमको पता नहीं चलता है, एंड हेलिजिनेटेड रेफरेंसेस कभी कभी आता है। तो ये सब चक्कर है यहाँ पे। देन सेकेंड थिंग है, अगर आप यूज कर रहे हो एआई, तो ट्रांसपेरेंटली उसको यूज करो। आपको रेफरेंस देना है, कौन सा वर्जन, कौन सा टूल यूज किया, उसका कौन सा वर्जन यूज हुआ है, फ्री है, प्रीमियम है, जो भी है, आप उसको डिक्लेयर करो, सो दैट बाद पे आप अगर कोई आपके ऊपर उठाएगा क्वेश्चन कि ये गलत है, ये सही नहीं है, दिस इज हेलिजिनेटेड, देन एटलीस्ट यू कैन डिफेंड बाय सेइंग दैट यू हैव डिक्लेयर इट एंड इट हैज गॉन थ्रू प्रॉपर रिव्यू पैनल, एंड योर यूनिवर्सिटी और द जर्नल जहाँ पे आपने सबमिट किया था, दे हैव अलाउड इट। तो वहाँ पे आप अपने को बचा पाओगे। क्योंकि क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नॉट दैट कुछ अगर होता है तो क्या होता है, कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन दे माइट वो अपने आप को सेफर साइड पे रखेंगे एंड रिसर्चर को आगे पुश कर देंगे। तो दिस इज हैपनिंग, एंड दिस इज द व्हाट आई कैन से इज द ट्रूथ। एंड सो उसके चलते आपको एक्चुअली पता होना चाहिए जो चीज़ आप यूज कर रहे हो, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो, वो सब नॉलेज होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू कैन एबल टू से दैट इट हैज़ बीन यूज फॉर दिस पर्पज। एंड जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइवेसी, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, वहाँ पे आप एआई को यूज मत करो। एंड क्योंकि क्या होता है, दिस मॉडल, एआई का जो मॉडल है, वो क्या करता है, जो भी आप उस पर दोगे, वो प्लेटफॉर्म पे दोगे, वो उससे सीखेगा, वो इन्फॉर्मेशन को लेगा, और दूसरे कोई जब उसको यूज करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन उसको दे देगा। सो दैट इज द थिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल। देन पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द इश्यूज रिलेटेड टू, ये हो गया प्राइवेसी, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे अगर ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप वो प्लेटफॉर्म पे ना जाओ। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि वो जो आप यूज कर रहे हो, जो कंटेंट आप ले रहे हो, जिसके बारे में आप समराइज करना चाहते हो, कुछ लेट से कुछ कंटेंट, एंड यू हैव
यू गॉट इट थ्रू somebody else, तो आप उसको डायरेक्टली यूज मत करो अनलेस एंड अनटिल आपको क्लियर कट आइडिया ना हो कि वो चीज़ कहाँ से आया है, एंड वो आप उसको शेयर कर सकते हो नहीं कर सकते, ऑल दैट थिंग। देन जनरेटिव एआई अगर आपको यूज आप कर रहे हो पर्टिकुलर रिसर्च एक्टिविटी, देन यू नीड टू नो कि वो पोटेंशियल प्लेजरिज्म की तरफ भी वो जा सकता है। अगर आप टेक्स्ट कोड इमेजेस वगैरह यूज कर रहे हो, जनरेटेड टेक्स्ट मेनली पीपल दे यूज इट, देयर आर सेवरल टूल, आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्यू टूल्स, बट मैंने वहाँ पे भी बोला था कि रेस्पॉन्सिबल यूज कैसे उसको किया जाए। एंड आप अगर मेरा वीडियो भी देखोगे, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एजिटेट करता हूँ अगर मैं बात कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी और अदर एआई प्लेटफॉर्म एंड जहाँ पे टेक्स्ट जनरेट हो रहा है और कोड और इमेज जनरेट हो रहा है, उसको डायरेक्टली अपने पेपर पे थीसिस पे ना रखो अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ अलग रास्ता नहीं है। बट हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, शायद तो लंबा हो और टाइम ज़्यादा हो, बट आप का ही वो डिसीजन है। सो यू नो ऑल दैट थिंग। सो और एक क्या चीज़ है कि आपको सीखते रहना है कि जो टूल है जो इवॉल्व हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि चलो ये सब हो रहा है उसके चलते आप उसको साइडलाइन ही कर दो। मेरा कहना ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो टूल वगैरह है कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है, वेदर इट इज़ फॉर योर रिसर्च और सम एकेडमिक वर्क और सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो आप उसको उस हिसाब से यूज कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड आपका जो स्टेक होल्डर वगैरह है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से भी वो आना चाहिए ट्रेनिंग के थ्रू और रेगुलर इंटरवल के थ्रू अबाउट ऑल दिस टूल। तो यहाँ पे और एक चीज जो है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ जनरेटिव एआई टूल एलिमिनेट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट और असेसमेंट दैट may arise from this tool limitations such as hallucination bias। तो अगर आप इसको दूर रहो, मतलब इससे दूर रहे कि अपना रिसर्च पर्टिकुलरली जहाँ पे ये पेयर रिव्यू के लिए जा रहा है, रिसर्च प्रपोजल के लिए जा रहा है, एक पेपर में आप यूज करना चाहते हो, अगर वहाँ पे नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे आप जो पोटेंशियल रिस्क है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहाँ पे मेन चीज़ जो था, आप अपने आप को पहले कैसे सेव करना है उसके ऊपर आप सोचो, टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लो, प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर रेफरेंसिंग, जहाँ पे कि कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, डू गिव क्रेडिट टू दैट पर्टिकुलर टूल और जो प्लेटफॉर्म है, एंड आप उसको कहाँ पे यूज करो वो भी मैटर करता है। लिटरेचर रिव्यू वगैरह पे कोई यूज करते हैं, चलो वो सही है, अगर प्रॉपर साइटेशन वगैरह है, प्रॉपर सोर्स को आपने साइट किया है, जो रेफरेंसेस साइट होना चाहिए। अगर आप एआई टूल से डायरेक्टली लिए हो एंड वहाँ पे अगर हेलिजोनेटेड रेफरेंसेस है एंड यू आर मिसिंग आउट द प्राइमरी रेफरेंसेस, तो दिक्कत है फिर। तो ये सब चीज़ें एंड यहाँ पे वही सब बताया गया है जब वो आ रहा है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको क्या करना है, कैसे ट्रेनिंग वगैरह देना है, कैसे इंश्योर करना है कि गड़बड़ी ना हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और जो कंटेंट है उसको कैसे आप सेफगार्ड करो, वो सब के बारे में बताया गया। इवन दे आर टॉकिंग अबाउट द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ये सब यहाँ पे बताया गया। बट हमारा ये मकसद था कि एज ए रिसर्चर आपको भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, एंड आप वेट कर सकते हो यूजीसी रेगुलेशन, अदर रेगुलेशन, बट अल्टीमेटली जब एक पेपर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दे विल लुक इनटू द कोफ रेगुलेशन, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, COPE, एंड आप वो देख सकते हो कोप गाइडलाइन, सो मैंने AI ऑन जनरेटिव AI के ऊपर वो गाइडलाइन वगैरह आ रहा है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि बहुत सारा रिजेक्शन, रिट्रैक्शन, सो मैनी थिंग गोइंग ऑन। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे, लिंक्डइन पे देखोगे, हाउ हेलिजिनेटेड बायस टेक्स्ट ऑल्सो जो कि पता चल जाता है कि वो AI जनरेटेड है, वो यूज हुआ है, पब्लिश भी हो चुका है, अभी उसके ऊपर डिबेट चल रहा है कि सही है गलत है, रिट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे अगर दूर रह सको तो सही है, अगर नहीं तो आपको सब चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू टुडे। डू वॉच अवर अदर वीडियो, आप लोग देखो, हम लोग बात करें डिफरेंट टूल के ऊपर, डिफरेंट एथिक्स रिलेटेड हो गया, एंड जो कि आपको रिसर्च पे सपोर्ट करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक बिफोर लिविंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।